तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दिव्य रघुवंशी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ भांडा फोर्ट सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आइए दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को, आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। दोस्तों, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही राष्ट्रगान की रचना की थी और बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने राष्ट्रगीत की रचना की थी। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, सांची का अभिलेख या नासिक का अभिलेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें रुद्र दामन प्रथम के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तक्षशिला, वैशाली, नालंदा या उज्जैन। उस समय इसको अवंतिका कहा करते थे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। दोस्तों, जो चाणक्य थे या कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, वो तक्षशिला के ही आचार्य थे। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पूछा गया कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी। विशाख दत्त ने, बाणभट्ट ने, कौटिल्य ने या कल्हड़ ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, विशाख दत्त ने। दोस्तों, बाणभट्ट ये हर्षचरित इन्होंने लिखी, कौटिल्य ने आपकी अर्थशास्त्र लिखी थी और कल्हड़ ने राजत रंगड़ी लिखी थी। राजत रंगड़ी में कश्मीर का इतिहास बताया गया है। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। महापरिनिर्वाण का अगर मोटा मोटा अर्थ देखें तो मोक्ष की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को कहाँ पर हुई। लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में या कपिल वस्तु में। दोस्तों, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कुशीनगर। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश था, इसका प्रथम शासक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और बलबन जो थे, इन्होंने ही नवरोज जो त्योहार मनाया जाता है पारसियों में और कुछ समय तक मुसलमानों में भी बनाया जाता था, तो नवरोज उत्सव की शुरुआत भी बलबन ने ही की थी। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जब इन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये कांग्रेस से चले आए और इन्होंने कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था की स्थापना की थी। अगला और नौवां नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा गया कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिवस से एक प्रश्न जरूर पूछता है। पूछा गया कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है।
13 फरवरी, 15 अगस्त, 16 अक्टूबर या 23 नवंबर को? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 13 फरवरी। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन होता है और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस अगर आपसे पूछे तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो जो जोग जलप्रपात है ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। पूछा गया कि जोग जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी, शरावती, कृष्णा या कावेरी नदी पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, शरावती नदी पर। दोस्तों जोग जलप्रपात यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शरावती नदी पर बनाया गया है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र के निर्माण के लिए या हाथ की छपाई के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, हाथ की छपाई के लिए। दोस्तों कालीन की बुनाई के लिए आपका मिर्जापुर प्रसिद्ध है, इत्र के निर्माण के लिए आपका कन्नौज प्रसिद्ध है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, अशोक के किस शिलालेख से उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय की थी। इसका प्रमाण हमें किस अभिलेख से मिलता है? तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? 10वें अभिलेख से, 11वें अभिलेख से, 6ठे अभिलेख से या 13वें अभिलेख से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख से। दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख से हमें उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है और अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने का प्रयास किया था और वो इसमें सफल भी रहे। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, केरल। दोस्तों जो केरल राज्य है यह भारत की सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। इसमें और प्रश्न आपका बनता है कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर अगर देखें तो पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है और वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। तो दोस्तों ये चीजें कुछ आंकड़े आपको याद रखने हैं। और भारत की कुल जनसंख्या अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। अभी तो ये फिलहाल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी नई जनगणना जब होने वाली है उससे हमें नए आंकड़े पता चलने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों केरल। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। अगला और 14वां नंबर प्रश्न साथियों, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या हरियाणा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य का। दोस्तों भारत का जो कुल लिंगानुपात है वो है 943 और केरल राज्य का लिंगानुपात है 1084। और सबसे कम की अगर बात की जाए तो सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा का है 879। तो ये कुछ आंकड़े आपको याद रखने महत्वपूर्ण है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूटान या चीन से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ से। दोस्तों यूएसएसआर जो था इससे जो अब 1991 में जिसका विघटन हुआ कई 13 से भी अधिक भागों में टूटा जिसमें से रूस सबसे बड़ा भाग है। पूछा गया कि मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई? तो ये पूर्व सोवियत संघ से ली गई थी।
यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकारों की प्रेरणा किस देश से ली गई, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।